हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या हो सकता है, इसको समझ लें। जब हम किसी भी सर्किट को किसी भी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से कनेक्ट करते हैं, तो वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जितने टाइम तक सर्किट को करंट का फ्लो कराता है, जितने टाइम तक वर्क करता है, उसी वर्क को हम बोलते हैं पावर। मतलब द रेट at which work is done by a source of EMF is maintaining an electric current through a circuit is called electric power। और इसको हम डिनोट करेंगे P से। मतलब वर्क डन में किसका डिवाइड किया जाएगा, टाइम का। तो P इक्वल टू W/T। यूनिट क्या बोल सकते हैं, W का मतलब जूल, T का मतलब सेकेंड, जूल पर सेकेंड होगा ये। तो यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड। और W की वैल्यू हमने पीछे निकाला हुआ, उन सभी को पुटअप करेंगे तो ये और फार्मूले आपको मिल जाएंगे। इनको हम पावर को एक और यूनिट बोला जाएगा वाट। तो ये याद रखिए। आज हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट करने में जा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझेंगे। इसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ को समझने से पहले हम ये पता करेंगे किरचॉफ्स लॉ यूज क्यों करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कोई सर्किट बनाया है, जैसे मैं मान लो ये आपका 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, ये मान लीजिए 5, ये मान लीजिए 6। इस सर्किट को अगर ध्यान से देखें तो आप इनमें ये नहीं बोल सकते हैं कि ये आपका कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में है या पैरेलल में है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिनको देख कर ये नहीं बताया जा सकता कि वो सीरीज में है या पैरेलल में है। तो ऐसे सर्किट को सॉल्व करने के लिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, करंट निकालने के लिए किरचॉफ्स ने कुछ लॉ बताया है। उस लॉ को हमने पढ़ना है, मतलब किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ पढ़ने के लिए हमें सर्किट के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। जैसे हमें ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक नेटवर्क क्या हो सकता है। मतलब आप इलेक्ट्रिक नेटवर्क बेसिकली ये बोल सकते हैं कि जब हम किसी सर्किट को देखें, एक ऐसा सर्किट जो बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड हो, जिसमें कई सारे वायर ज्वाइंट हो, उस सर्किट को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक नेटवर्क। मतलब द सिस्टम ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक नेटवर्क। और उस नेटवर्क में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें एक ही पॉइंट पर कई सारे वायर कनेक्ट होते हैं। जैसे अगर आप इस पॉइंट को देखें तो 1 2 3 4 वायर कनेक्ट है, और इस पॉइंट को देखें तो 1 2 3 वायर कनेक्ट है। तो किसी सर्किट में कुछ ऐसे पॉइंट दिखेंगे जिसमें 2 से ज़्यादा वायर या 2 वायर कनेक्ट रहते हैं। उस पॉइंट को हम बोलते हैं जंक्शन। जैसे बेसिकली आप देखते हो चौराहा तिराहा होता है, जैसे नहीं रोड पर मेन रोड अगर कहीं रहता है वहाँ पे चौराहा तिराहा रहता है। या जंक्शन देखते हैं, ये रेलवे स्टेशन में जो जंक्शन लिखा रहता है, जंक्शन क्यों लिखा रहता है, क्योंकि वहाँ पे एक से ज़्यादा आपके वायर कनेक्ट हैं, एक से ज़्यादा आपके वेज कनेक्ट हैं। ठीक है, तो जंक्शन वही होता है। एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक नेटवर्क वेयर 2 और मोर कंडक्टर आर ज्वाइन टुगेदर इज कॉल्ड जंक्शन। ये याद रखें, जंक्शन अगर आपको आता रहेगा तभी हम किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ पढ़ सकते हैं। तो जंक्शन आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जो कि आपको आना चाहिए। उसके बाद सेकेंड नेक्स्ट टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भी होता है, ये आपका क्या होता है, लूप होता है। लूप बेसिकली बोला किसी जाता है जहाँ पे क्लोज सरफेस दिखे। कहीं भी अगर क्लोज सरफेस दिख रहा है तो उसे क्या बोला जाता है, लूप बोला जाता है। तो हम ये बोलेंगे एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ इन एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज कॉल्ड लूप। जैसे एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए सी बी ए और सी, देखिए ये आपका एक क्लोज्ड पाथ दिख रहा है। जब ये क्लोज पाथ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, लूप बोलेंगे। ए बी ई ए, ये भी क्लोज पाथ दिख रहा है तो इसको भी क्या बोला जाएगा, लूप बोला जाएगा। ये वाला जो लाइन दिख रहा है आपको, ये इसको भी क्या बोला जाएगा, लूप। जहाँ पे क्लोज पाथ बने उसे हम क्या बोलेंगे, लूप बोलेंगे। ठीक, ये 3 चीज़ें आनी चाहिए। एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ब्रांच क्या होता है।